जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नमन परसाई और आज हम इंडियन ज्योग्राफी यानी भारतीय भूगोल के अंतर्गत हिमालय का प्रादेशिक विभाजन को समझने वाले हैं। मैप के माध्यम से आपको ध्यान से समझना है और नोट्स भी बनाते चलना है। इसके पहले 7 लेक्चर हो चुके हैं, ये आपका 8वां लेक्चर है इंडियन ज्योग्राफी का। सभी लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, सभी को आपको देखना है और उनके माध्यम से आपको नोट्स भी मेंटेन करते चलना है, तभी आपको उसका लाभ मिलेगा। शुरुआत करते हैं। देखिए, तो आज हम बात करने वाले हैं हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। ये बेसिकली होता क्या है, फिर समझेंगे ये किसका पार्ट है, किस टॉपिक का पार्ट है। ये हिमालय है, तो ये हिमालय से होती हुई बहुत सी नदियां बहती हैं, जैसे सिंधु है, सतलज है, काली है, तीस्ता है, यमुना है, इसके बाद ब्रह्मपुत्रा है। इस प्रकार से बहुत सी नदियां बहती हैं। ठीक, तो उन नदियों के आधार पर जब हम हिमालय का विभाजन करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रादेशिक विभाजन, है ना। जब नदियों के आधार पर हम हिमालय का विभाजन करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रादेशिक विभाजन। ये सिंपल भाषा में आपको समझा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो मेन टॉपिक है वो है भारत के भौगोलिक प्रदेश। ठीक है, भारत के भौगोलिक प्रदेश, तो उसको 4 पार्ट में बांटा गया है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, भारत का पठारी क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, तटवर्ती मैदान एवं द्वीप समूह। यहाँ पर सब कुछ क्लियर है। यह आपका उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है यानी हिमालय, जिसको हम वर्तमान में पढ़ रहे हैं। इसके नीचे आता है उत्तर भारत का विशाल मैदान, फिर भारत के पठारी क्षेत्र, उसके बाद में तटवर्ती मैदान एवं द्वीप समूह। ये अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है। इस प्रकार से हमने शुरुआत की थी उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, यानी हमने हिमालय पढ़ने से शुरुआत कर चुके हैं। और इसके जो आपका प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने समझा था कि हिमालय को कितने पार्ट्स में बांटा गया है। उसके अंतर्गत हमने मध्य हिमालय, शिवालिक को हमने पढ़ने का प्रयास किया था, समझने का प्रयास किया था मैप के माध्यम से। ठीक, इसके आगे आज हम पढ़ने वाले हैं हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं होता क्या है और किसने इसको डिफाइन किया। देखिए, इसके पहले हमने समझने का प्रयास किया था कि आपका जो हिमालय है उसको कितने पार्ट्स में बांटा गया है। यह आपका इससे पहला 7वां और 6वां लेक्चर आपको इसमें मिल जाएगा, तो काफी आपके काम का है। चलिए, तो अब बात कर रहे हैं हम लोग हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। मैंने आपसे कहा था कि जो आपका इंडिया का मैप है, अगर आपके पास में इंडिया का मैप है तो उसमें आपको आप देख पा रहे होंगे कि हिमालय से होती हुई बहुत सी नदियां बहती हैं। जैसे आपका ये सिंधु बह रही है, यहाँ पर झेलम है, चेनाब है, सतलज बह रही यहाँ पर, है ना। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे आप, ये आपकी काली रिवर है, यहाँ पर आपकी तीस्ता है, ये गंगा है, यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा है, इस प्रकार से दिहांग रिवर है। तो कई नदियां हैं जो हिमालय से होती हुई बहती हैं और उनके आधार पर ही हमने हिमालय को विभाजित करने का प्रयास किया है। इसको बोलते हैं प्रादेशिक विभाजन। अब विभाजन किसने किया है, देखिए, तो एक ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधिकारी थे जिनका नाम था सर सिडनी बुराड, है ना। सर सिडनी बुराड ने ये विभाजन किया है। देखिए, है ना, सर सिडनी बुराड एक भूगोलविद थे। क्या थे? भूगोलविद। तो उन्होंने ही ये विभाजन किया है। ब्रिटिश सेना में अधिकारी थे। सन 1911 से 1919 तक ये सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया रहे और उन्होंने तभी इसका विभाजन किया है के पद पर रहे थे। ठीक, तो क्वेश्चन कभी आपसे आता है कि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किसने किया है, तो आंसर है सर सिडनी बुराड, जो कि ब्रिटिश सेना में अधिकारी थे और उन्होंने 1911 से 1919 तक सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया के पद पर कार्यरत थे। ठीक, चलिए हम पढ़ रहे हैं हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। हिमालय प्रदेश में कई अनुवर्ती नदियां, मतलब जो ढाल के आधार पर अपना रास्ता बनाती हैं। सपोज करिए अगर ये पहाड़ है और ढाल ऐसा है, तो अगर वो नदी, कोई नदी जो है, अगर कोई नदी ढाल के आधार पर बह रही है तो उसको बोलते हैं अनुवर्ती नदियां। ठीक है, तो यहां लिखा हुआ है हिमालय प्रदेश में कई अनुवर्ती नदियां बहती हैं ढाल के आधार पर। इन नदियों द्वारा हिमालय पर्वत श्रेणियों को आर पार अनुप्रस्थ रूप में काटकर गहरी घाटियों का निर्माण किया जाता है। जब नदियां बहती हैं, तो अगर ये रिवर बह रही है तो इसके रास्ते में, सपोज करिए इसके रास्ते में कोई बड़ा पर्वत आ गया, तो ये रिवर उन्हें काटती हुई आगे बढ़ जाती है और उससे जब ये नदी किसी पर्वत को काटती है तो उससे जो घाटियों का निर्माण होता है और उन्हीं घाटियों के आधार पर हिमालय को विभाजित किया गया है।
बात क्लियर है? तो नदी घाटियों के आधार पर सर सिडनी बुराड द्वारा हिमालय पर्वतीय प्रदेश का प्रादेशिक विभाजन किया गया है। तो ये बेसिकली आपका विभाजन है। तो हिमालय को नदियों के आधार पर, हिमालय को नदियों के आधार पर 4 पार्ट में बांटा गया है। के आधार पर 4 पार्ट में बांटा गया है ना, 4 पार्ट में इसको बांटा गया है। पहला देखें आप, अब आपको समझना है कि कौन सी नदी के मध्य में कौन सा क्षेत्र क्या कहलाता है। ठीक, चलिए तो सबसे पहले बात करेंगे, यहां पर आपकी बहती है सिंधु नदी यानी इंडस रिवर, ये आपकी सिंधु नदी है। सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य में जो क्षेत्र आता है उसको बोलते हैं पंजाब या कश्मीर हिमालय। क्लियर है? सतलज और सिंधु के मध्य में जो क्षेत्र आता है उसको पंजाब या कश्मीर हिमालय कहा गया। तो पहला आपका विभाजन हो गया सतलज और सिंधु के मध्य में पंजाब या कश्मीर हिमालय। क्लियर है? इसके बाद में सतलज और यहां बहती है आपकी काली रिवर, क्या बहती है? काली नदी, गंगा की सहायक। ठीक, तो सतलज और काली नदी के मध्य में जो क्षेत्र आता है उसको बोलते हैं कुमायूं हिमालय। क्या बोलते हैं? कुमायूं हिमालय। तो आपका सेकंड पार्ट है कुमायूं हिमालय। क्लियर है? इसके बाद में काली और यहां बहती है तीस्ता। तो काली और तीस्ता के मध्य में जो क्षेत्र आता है हिमालय में उसको बोलते हैं नेपाल हिमालय। इसका अधिकांश भाग नेपाल में आता है इसलिए इसको नेपाल हिमालय कहा जाता है। इतना क्लियर है? इसके बाद देखें यहां पर तीस्ता और यहां पर आपकी है ब्रह्मपुत्र या दिहांग नदी के मध्य में जो क्षेत्र आता है उसको बोलते हैं असम हिमालय। तो भी ये 4 क्षेत्रों में, 4 भागों में इसको बांटा गया है। पहला आपका है कश्मीर या पंजाब हिमालय जो कि सतलज और सिंधु के मध्य में आता है। फिर दूसरा आपका आता है कुमायूं हिमालय जो कि आपका सतलज और काली नदी के मध्य में आता है। और दूसरा आपका थर्ड पार्ट है नेपाल हिमालय जो कि काली और तीस्ता के मध्य में आता है। और फोर्थ पार्ट है असम हिमालय जो आपका तीस्ता और दिहांग नदी के मध्य में आता है। इस प्रकार से 4 पार्ट में बांटा गया है। ठीक, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। इस प्रकार से 4 पार्ट में प्रादेशिक विभाजन किया गया है। ये आपको क्लियर है? क्वेश्चन बनता है प्री और मेंस दोनों में, इसलिए इसको ध्यान से समझना है। अब हम बारी बारी समझेंगे कि किस पार्ट का क्या महत्व है और वहां से कौन से फैक्ट आपके काम के हैं। सबसे पहले बात करने वाले हैं पंजाब हिमालय के बारे में, है ना। सबसे पहले बात करेंगे पंजाब हिमालय के बारे में। ये आपका है पंजाब हिमालय, देख पा रहे हैं आप? यहाँ आपकी है सिंधु नदी और यहाँ पर आपकी आती है सतलज नदी। इस प्रकार से तो ये आपका पार्ट है, ये आपका देखा, ये आपका जो पार्ट है ये वाला, ये आपका पार्ट है पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। ठीक, तो ये आपका जो पार्ट है हम इसकी बात करने वाले हैं। ये जो आपका पार्ट है इसका जो फैलाव है, इसकी जो लंबाई है वो है 560 किलोमीटर के आसपास और किसके मध्य में है? सतलज और सिंधु के मध्य में। इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं वो देखें आप। लद्दाख, है ना, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ है। क्या बोल रहा है ये? लद्दाख यानी ये वाला क्षेत्र, फिर क्या बोल रहा है? जम्मू कश्मीर यानी ये वाला क्षेत्र, और इसके बाद में हिमाचल प्रदेश यानी आपका ये वाला पार्ट। इतने पार्ट में ये फैला हुआ है। इतना क्लियर है? तो कौन कौन से राज्य इसमें कवर है हमने समझ लिया। इसके बाद में महान हिमालय। अब देखिए हिमालय का कौन सा पार्ट इसमें शामिल है? महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, पीर पांजाल यानी मध्य हिमालय, धौलाधर श्रेणी यानी मध्य हिमालय, लद्दाख श्रेणी, उसके बाद जास्का श्रेणी के पर्वतीय प्रदेश इसमें शामिल है। मतलब देखें इसमें क्या बोल रहा है? ग्रेट हिमालय शामिल है। ठीक, इसके बाद में जो आपका मध्य हिमालय इसमें शामिल है, आपका ब्लू पार्ट, है ना, पीर पांजाल, धौलाधर श्रेणी। इसके बाद में लद्दाख इसमें शामिल है, जास्कर इसमें शामिल है। इस प्रकार से ट्रांस हिमालय, महान हिमालय और मध्य हिमालय इसमें शामिल है। ये आपको क्लियर है क्या? ठीक, इस प्रकार से कौन कौन से राज्य इसमें शामिल है और हिमालय का कौन सा पार्ट इसमें शामिल है हमने समझ लिया। देखो ये आपका जो है पीर पांजाल और धौलाधर ये आपके मध्य हिमालय के पार्ट है, लद्दाख और जास्कर ये आपके ट्रांस हिमालय के पार्ट है। इस आधार पर मैंने निर्णय किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कुमायूं हिमालय जो कि सतलज और काली नदी के मध्य के क्षेत्र को कहा जाता है। क्लियर है ना? सतलज और काली नदी के मध्य में जो क्षेत्र आता है उसको बोलते हैं कुमायूं हिमालय, है ना। चलिए तो ये आपका जो पार्ट है ये वाला, ये आपका पार्ट पूरा इसका आता है, इसको बोलते हैं कुमायूं हिमालय। इसका फैलाव मात्र 320 किलोमीटर के आसपास है।
छोटा, काफी छोटा है ना। तो 320 किलोमीटर में इसका क्षेत्र फैला हुआ है, ये आपको क्लियर है। अब इसमें कौन कौन से पार्ट शामिल हैं वो समझते हैं। अब बात करते हैं कि कौन से पार्ट इसमें शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में ये फैला हुआ है, यानी ये आपका हिमाचल प्रदेश यहाँ पर है और उत्तराखंड, यानी इतने क्षेत्र में ये फैला हुआ है ना। जो आपका कुमायूं हिमालय है वो इतने क्षेत्र में ही मात्र फैला हुआ है। अब हिमालय का कौन सा पार्ट शामिल है, देखिए इसमें महान हिमालय, लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय के पर्वतीय प्रदेश शामिल है। आपका जो मेन हिमालय है ना, ट्रांस हिमालय को छोड़कर पूरा हिमालय इसमें शामिल है ना। आपका जो महान हिमालय है, मध्य हिमालय और जो आपका शिवालिक है, पूरा इसमें शामिल है। क्लियर है। तो दो राज्य है इसमें, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और हिमालय का तीनों पार्ट इसमें शामिल है, महान, लघु और शिवालिक। चलिए अब अगला है नेपाल हिमालय। देखिए जो आपका नेपाल हिमालय है वो बेसिकली काली नदी, काली रिवर और तीस्ता रिवर के मध्य के क्षेत्र को कहा जाता है। जो आपकी काली रिवर है वो बेसिकली उत्तराखंड और नेपाल की सीमा पर बहती है, और जो आपकी तीस्ता रिवर है वो सिक्किम की सीमा पर बहती है ना। अब देखिए यहाँ बहती है काली रिवर और यहाँ बहती है तीस्ता रिवर, तो जो उनकी बाउंड्री है वो ये उनकी बाउंड्री है ना। तो इसका जो क्षेत्र है काफी बड़ा है, इसका जो फैलाव है वो लगभग 800 किलोमीटर के आसपास है। जो आपका नेपाल हिमालय है सबसे ज्यादा इसका विस्तार है, ये आपको क्लियर है। अब बात करते हैं कि कौन से राज्य, कौन से क्षेत्र इसमें शामिल हैं। अब समझते हैं। देखिए जो आपका इसके अधिकांश क्षेत्र नेपाल में, यानी जो आपका नेपाल हिमालय है इसका अधिकांश भाग नेपाल में ही फैला हुआ है, इसलिए इसको नेपाल हिमालय कहा जाता है। अब देखिए इसमें केवल दक्षिण शिवालिक ही शामिल है, यानी जो आपका ग्रीन पार्ट है ना ये वाला, यही इसमें शामिल है। नेपाल हिमालय में सिर्फ शिवालिक का दक्षिण भाग ही शामिल है, यानी आपका यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, तो 4 राज्य इसमें शामिल हैं। यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम को इसमें शामिल किया गया है, ये आपको क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं असम हिमालय, जो आपका लास्ट पार्ट है, यानी जो आपका आता है तीस्ता और दिहांग के मध्य में, यानी तीस्ता और दिहांग के मध्य में जो क्षेत्र आता है इसको बोलते हैं हम लोग असम हिमालय। क्या बोलते हैं? असम हिमालय इसे कहा जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं कितने क्षेत्र में फैला हुआ है। देखिए ये आपका है, ये आपका असम हिमालय है, यानी तीस्ता और आपका जो दिहांग या ब्रह्मपुत्र रिवर के मध्य में जो क्षेत्र आता है उसको बोलते हैं असम हिमालय। इसका जो फैलाव है लगभग 720 किलोमीटर के आसपास इसका क्षेत्र फैला हुआ है, ये आपको क्लियर है। तो काफी बड़ा क्षेत्र है। सबसे बड़ा आपका क्षेत्र नेपाल हिमालय, इसके बाद में आपका आता है असम हिमालय का क्षेत्र। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या शामिल है। देखिए इसके अंतर्गत आपका वेस्ट बंगाल, सिक्किम, भूटान, असम और अरुणाचल प्रदेश को इसमें शामिल किया गया है, यानी इतने क्षेत्र में फैला हुआ है। देखिए यहाँ आपका वेस्ट बंगाल है, ठीक, यहाँ आपका सिक्किम है और यहाँ पर असम है, यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश। तो इतना क्षेत्र ही इसमें शामिल है, किसमें? आपका असम हिमालय में। क्लियर है। तो यहां पर आपका था, यहां आपका क्या था? यहां आपका था पंजाब या कश्मीर हिमालय। इसके बाद यहां पे क्या था? यहां पर आपका था कुमायूं हिमालय, फिर नेपाल हिमालय और लास्ट में आपका था असम हिमालय। इस प्रकार से हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन है उसको 4 पार्ट में बांटा गया है। इसको हमने समझ लिया है आसान भाषा में मैप के माध्यम से। अब लंबे समय तक आपको याद रहेगा ऐसे मुझे उम्मीद है। ठीक, तो जो हमने आज पढ़ा है वो आपके सामने है, दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, है ना। ये आपका सतलज और सिंधु और सतलज के मध्य में जो क्षेत्र आता है उसको बोलते हैं पंजाब या कश्मीर हिमालय। सतलज और जो आपकी काली नदी है उसके मध्य में जो क्षेत्र आता है उसको बोलते हैं कुमायूं हिमालय। काली रिवर और तीस्ता के मध्य में जो क्षेत्र आता है उसको बोलते हैं हम लोग नेपाल हिमालय। और तीस्ता और दिहांग के मध्य में जो क्षेत्र आता है उसको बोलते हैं असम हिमालय। तो जो आज हमने पढ़ा है, समझा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आसान भाषा में समझने का प्रयास किया, मैप के माध्यम से पढ़ने का प्रयास किया, ठीक, तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा ऐसे मुझे उम्मीद है। ठीक, तो जो आज हमने पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करिए, मैप के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करिए। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।